नमस्कारम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल में। 16 मार्च को दोस्तों मैंने सोक इन एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट जो प्रोग्राम है वो अटेंड किया, जो दिल्ली में हुआ था। ये प्रोग्राम वो लोग अटेंड कर सकते थे जिन्होंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली हुई है। ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जो आने वाले समय में 4 अप्रैल को जो प्रोग्राम होने वाला है बेंगलोर में, सोक इन एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट सद्गुरु के साथ, उन लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो लोग ये प्रोग्राम शायद कभी अटेंड भी ना कर पाए, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सद्गुरु ने हमें वहाँ पे बताई और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को पता चलनी चाहिए कि मे भी आपने वो प्रोग्राम मिस कर दिया, कोई बात नहीं, बट जो चीज़ वहाँ पे बताना चाहते थे वो सब मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये सोक इन एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट प्रोग्राम के लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड भी था कि सद्गुरु के साथ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोग्राम करने को मिलेगा, जिसका नाम ही सोक इन एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट है। तो ये नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम होने वाला है। मुझे लगा था कि वहाँ पे सद्गुरु ऊर्जा की वर्षा कर देंगे, मतलब एनर्जी इतनी इंटेंस होगी कि हमारे अनेकों बंधन वहाँ टूट जाएंगे। हालांकि मैं समयमा कर चुका हूँ, पर फिर भी ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इसने मुझे एक्साइटेड करके रखा हुआ था। मैं यहाँ से आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मैंने तो फिर भी समयमा किया है। राम अन्ना, जिनके साथ मेरे कई पॉडकास्ट हो चुके हैं, तो आप उनका भी कोई भी एक पॉडकास्ट देख लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति किस स्तर के है। वो भी वहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए थे। सद्गुरु की प्रेजेंस में वो भी रहना चाहते हैं। वो ये उन्होंने उनका एक इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि आई हैव फ्लावर्ड, आई हैव ब्लॉसम्ड। सद्गुरु के बागान में अनेकों फूल हैं, जिनमें से एक फूल मैं भी हूँ जो खिल चुका हूँ। तो यहाँ से आप समझ जाना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति भी सोक इन एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट प्रोग्राम अटेंड करने आए थे। तो बेसिकली सद्गुरु जब आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऊर्जा की वर्षा होगी ही होगी। तो ये चीज़ मेरे मन में थी, तो मैं इसी ऊर्जा की वर्षा को जो वहाँ पे होने वाली है वो ग्रहण करने के लिए गया था। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, अलग अलग एक्सपीरियंस ही होंगे, जाहिर सी बात है, बट एनर्जी का लेवल हर किसी ने फील किया होगा। तो जब दोस्तों मैं वहाँ पे गया, तो बेसिकली 16 का प्रोग्राम है, तो 15 की मैं रात को ही पहुँच गया था, क्योंकि आपको अगले दिन सुबह वहाँ पे आपकी जो एंट्री है हॉल के अंदर, वो 6 बजे से 8 बजे के बीच में थी। तो मैं पहले ही पहुँच गया था रात को। फिर रात को अच्छे से रेस्ट करके सुबह अपनी साधना करके पहुँचे हम अपने जो जहाँ पे प्रोग्राम होना था वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहले थोड़ी देर तक लाइन में लगे रहे और उसके बाद हमारा नंबर आया और हम जो जगह हमें अलॉटेड थी मैं वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद 9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 6 बजे से 8 बजे के बीच में एंट्री हो रही थी। 9 बजे तक उन्होंने एक्सटेंड करा। फिर 9 बजे के बाद वहाँ पे हमें शांभवी महामुद्रा करवाई गई। बहुत ज़्यादा 14,000, लगभग 14,000 लोग आए थे उस प्रोग्राम में और अनेकों लोग मुझे मिले जो वीडियोस देखते हैं। मैं उन लोगों से मिला, जितने भी लोग मुझे मिले, मुझे आप सभी लोगों से मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप लोग साधना करते रहे, बस यही चाहत है, और अपने बंधनों को हम तोड़ते रहे, यही चाहत है। इसी के लिए मैं इन्हीं चीज़ों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। हर एक व्यक्ति जिससे मैं मिला, जिन्होंने दूर से भी नमस्कारम किया, उन सभी को उन्हीं सभी लोगों से मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और शायद दो लोग मुझे ना, मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, दो फीमेल्स थी, वो मुझे दूर से देख रही थी। तो उन्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि वो शायद, मतलब वो भी शायद वीडियोस देखती हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। कभी फ्यूचर में मुलाकात ज़रूर करेंगे। तो बहुत सारे लोगों से मैं मिला और हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इतने 14,000 लोगों में से किसी एक व्यक्ति के, जितने भी लोग मैंने देखे, किसी के चेहरे पे कोई शिकंज नहीं थी, कोई टेंशन में नहीं था। सब खुश, सब एक्साइटेड थे उस प्रोग्राम के लिए। ये माहौल अपने आप में इतना ज़बरदस्त था। तो ये अब मैं उसको फील कर रहा हूँ कि यार
कितनी बड़ी चीज़ हुई है वहाँ पे कि 14,000 लोग इकट्ठे हुए हैं एक ही चीज़ के लिए, एक ही प्रोग्राम के लिए। वो अपने बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, जो सदगुरु दे रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए आए हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए थे, बहुत दूर दूर से। मेरे एक दोस्त है, वो कह रहे थे कि हम 5 या 6 बस बदल के आए, धक्के खा खा के वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो आप समझना कि प्रोग्राम की इंटेंसिटी किस प्रकार की होगी। तो फिर दोस्तों, जब से मैंने समयमा किया है और उसके बाद से जब से प्रैक्टिसेस करने लगा हूँ, समयमा उतरने लगा है मेरे अंदर, तो उसके बाद से रिसेप्टिविटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। एनर्जी को दूर से ही फील कर लेता हूँ। जब मैं इस बार ईशा योगा सेंटर गया था जनवरी में, तो मतलब जब मैं वेलकम पॉइंट पे था ना, तो मेरे को उस जगह की एनर्जी का इतना ज़बरदस्त आभास हो रहा था, मैं आज से पहले मैंने कभी फील नहीं किया। तो इस बार जब हम सोगिन एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट में थे, तो मुझे इतना तो पता था कि जब सदगुरु आते हैं तो कुछ बदलता ज़रूर है। क्योंकि मैंने जब महिमा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया था, जब सदगुरु हॉल में आए थे ना, तभी भी कुछ चेंज हो जाता है। तो 9 बजे हमारी गाइडेड शांभवी महामुद्रा स्टार्ट होती है, और गाइडेड शांभवी महामुद्रा जब स्टार्ट होगी तो सदगुरु उस समय पे नहीं थे, ठीक है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि जिन लोगों ने ऑनलाइन इनिशिएशन भी किया होगा, उन लोगों को भी पता है कि सदगुरु की प्रेजेंस बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है, कि आप बैठे हो, आपके अंदर शांभवी का बीज डाल दिया गया। क्योंकि सदगुरु को फिजिकली जरूरत प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। आप रेडी हो तो ही विल जस्ट डिलीवर। तो शांभवी चल रही थी, शांभवी प्रिपरेटरी आसन हुए, प्रिपरेटरी के बाद हमने शांभवी करनी स्टार्ट करी। और उसके बाद ओम चैंटिंग के बाद जब फ्लटरिंग होती है, तो फ्लटरिंग में मैंने देखा कि वहाँ पे एनर्जी ना बदलने लगी, और लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और मुझे ये आभास उस समय पे एनर्जी ने बदलना स्टार्ट कर दिया था। एनर्जी का रुख बदल गया था, इंटेंस हो गया माहौल, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, ठीक है। तो जब एनर्जी इंटेंस होती है, वैसे तो मैंने अब ऐसे झटके मारना छोड़ दिया है, पहले मैं हो जाता था मेरे साथ, लेकिन अब झटके लगना, ये लगना, कभी कभी ऐसे सिर होना, ये बहुत रेयर केस में होता है जब बहुत ही भयंकर एनर्जी हो जाए। तो उस समय पे एनर्जी रूम की बदल गई। आंख तो खोल के देख नहीं सकते थे कि सदगुरु आ गए या नहीं आए, पर मुझे इतना फील हो गया था कि कुछ तो बदल गया है हॉल के अंदर। और कुछ लोग चिल्ला रहे, इंटेंस हो गया बिल्कुल माहौल। और फिर उसके बाद से ना एनर्जी कमरे के अंदर बदल गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि खचाखच हो गया है बिल्कुल एनर्जी से। फिर थोड़ी देर के बाद जब आंख वगैरह खुली, तो उसके बाद कुछ समय के बाद सदगुरु आए, हॉल के अंदर है, लेकिन उस प्रेमिसिस में जो वो जगह है वहाँ वो आ चुके थे। उनके आने से पहले ही पता चल गया कि वो आ गए हैं। भाई माहौल बदल गया एकदम से, एकदम से माहौल बदल गया। इतनी इंटेंस चीज़ मैंने कभी, इतनी इंटेंस शांभवी मैंने कभी फील नहीं करी जो उन्होंने वहाँ पे फील करवा दी। उन्हीं की प्रेजेंस की वजह से इतनी ज़बरदस्त तरीके से शांभवी होने लगी। और आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी जिन्होंने सोगिन एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट अटेंड किया था कल। वो कह रहे थे कि भैया कल के प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरी शांभवी महामुद्रा में सदगुरु ने अलग किस्म की जान डाल दी है, वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। तो एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट में का जो पहला ही एक्सपीरियंस है वो ये है कि एनर्जी बहुत ज़बरदस्त तरीके की हो गई थी, इंटेंसिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके की हो गई थी। फिर दोस्तों सदगुरु आते हैं, और सदगुरु की कृपा, सदगुरु का कंपैशन इतना ज़बरदस्त है ना, वो इतना ज़्यादा सोचते हैं ना हमारे बारे में, इतना ज़्यादा कि हमारी तो औकात ही नहीं है उस चीज़ को समझने या उस चीज़ को डिसाइफर करने की। तो सदगुरु जब हॉल के अंदर आए तो गाने चलते हैं, म्यूज़िकल अरेंजमेंट होता है वहाँ पे, तो वो लोग गाने चला रहे थे और सदगुरु अंदर आते हैं। वहाँ पे रैंप बनी है। मेरी किस्मत बढ़िया थी कि मैं जहाँ पे सदगुरु चल के आते हैं उसके जस्ट बगल में ही था। तो अब आप ये मत सोचना कि सोच के जाओगे कि मैं उसके बगल में बैठूंगा, मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो वहाँ गया और
मुझे उन्होंने बैच पहनाया, मैंने देखा कि अच्छा ये तो मैं रैंप के बगल में ही हूँ, इतनी सी बात है और कुछ नहीं सोचा था मैं जो। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देखो मैं आपको एनर्जी की इंटेंसिटी की बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो किस्मत बहुत बढ़िया थी या सदगुरु कृपा जो भी कहो, कि मैं वहाँ रैंप के बगल में ही था। मैंने ना आपको बताता हूँ कि जब मैं इस बार गुरु महिमा प्रोग्राम अटेंड करने गया था ना, तो वहाँ पे एक यंत्रा मिलता है, और उस यंत्रा में मतलब सदगुरु ने हमें एक अलग तरीके के प्रोसेस में दीक्षा दी है। गुरु महिमा के बारे में आगे चल के मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ा समय ले रहा हूँ मैं, मेरी लाइफ में उसकी वजह से कुछ बदलाव आएंगे, मैं तभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बहुत पावरफुल यंत्र है। तो जब मैं ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया था ना, आदि योगी अलायम में प्रोग्राम हुआ था, तो दोस्तों जैसे मैं उस हॉल के अंदर बैठा था ना, आदि योगी अलायम के अंदर, मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ बैठ हॉल के सबसे पीछे बैठा हूँ या सबसे आगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए उस हॉल में हर जगह पे एनर्जी इंटेंस हो रही थी, क्योंकि मैं पहले दिन सबसे लास्ट में बैठा हूँ। मैं जस्ट वहां पे गया, मेरे को हॉल ने ऐसे पकड़ लिया, क्योंकि हॉल के अंदर एक लिंगम, बहुत पावरफुल लिंग है वो, जो सदगुरु ने कॉन्सिक्रेट किया है। उसका वीडियोस तो अवेलेबल थे यूट्यूब पे, थोड़े समय पहले, शायद अब वो हट गया है। तो वो जो लिंगम था, उसकी एनर्जीज ने मुझे पहले ही पकड़ लिया वहाँ पे, तो मेरी आंखें बंद होने लगी। तो मैं यहाँ से ये फील करा कि अब मेरी रिसेप्टिविटी बढ़ चुकी है, मुझे आगे बैठने के लिए मरना नहीं है कि मैं आगे बैठूंगा, ज़रूरी नहीं है, सदगुरु की एनर्जी हर जगह अवेलेबल हो सकती है। तो मुझे अब इस चीज़ का कोई ज़्यादा वो नहीं रहता कि सदगुरु को देखूंगा या वो करूँगा। हाँ, उनको अगर आप जस्ट सामने से देख पा रहे हो तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। बट अगर मेडिटेशन की हम बात करें तो मेडिटेशन में तो हमारी आंखें बंद होनी है, तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए उतने ही अवेलेबल है। हाँ, अगर आपको आगे जाने का मौका मिल रहा है तो इट्स ओके, बट ऐसा लड़ाई झगड़ा करके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हुआ क्या कि सदगुरु रैंप मैं सबसे, हम लोग ना यमुना कैटेगरी वाले थे, यमुना कैटेगरी में बैठे थे। यमुना कैटेगरी 2,000 रुपये की थी पर सीट। तो पीछे बैठे थे हम, सबसे पीछे वाली है। तो सबसे आगे वाले जो होंगे फिर धीरे धीरे शायद ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद गंगा, कैलाश, ब्रह्मपुत्रा, फिर गंगा और फिर यमुना, इस तरीके से कैटेगरीज बनी हुई थी। तो एक रैंप लगी हुई थी जिसपे जैसे सदगुरु चल के आते हैं, तो वहाँ से जब सदगुरु चल के आए तो इस तरीके से सदगुरु हाथ जोड़ के आ रहे थे, सबको नमस्कार कर रहे थे, और उनकी भी आंखों में थोड़े बहुत आंसू थे, बड़े प्रेम भाव से देख रहे थे। तो आसपास के जो लोग थे वो रो रहे थे। मुझे लगा ये लोग जो है इमोशनल होके ज़्यादा रो रहे हैं। तो मेरा ये था कि मैं इस तरीके से तो नहीं रहूँगा, इमोशनल होके नहीं रोना मुझे। मैं बहुत रो लिया अपनी ज़िंदगी इमोशनल होके सदगुरु को देख के। मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं रोने का, मैं रोऊंगा ही नहीं, मेरे मन में ये ख्याल था। तो बताऊँ क्या हुआ, जब सदगुरु हमारे सामने से गुजरे ना, सदगुरु को जैसे मैंने देखा, मैं फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के मैं रोने लगा। पता नहीं क्या है ऐसा यार, पता नहीं क्या है ऐसा कि मैंने देखा, और गलती से अगर उनकी नज़र हमारी तरफ पड़ गई ना, फिर तो तुम तबाह हो, मतलब ख़त्म कर देगा वो बिल, ख़त्म। उनकी नज़र ऐसे ऐसे पेनिट्रेट करती है ना, क्या बताऊँ मैं। वो समय में मैंने एक्सपीरियंस किया था, उसको अभी मैं बात कभी और डिस्कशन करेंगे इस बारे में। बस जब मैंने उनको देखा ना, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को रोने से, सब रोने लगा। भले मैं 1 या 2 मिनट तक रोया, बहुत देर तक इमोशन मुझे कैरी कर ज़बरदस्ती बांध के नहीं रख सकता, लेकिन 1 या 2 मिनट जितना मैंने उनको देखा, उसका कुछ क्षण का प्रभाव मेरे पे 2 या 3 मिनट तक रहा। मैं रोता रहा। क्या इंटेंसिटी है, क्या बीइंग है यार वो, क्या खतरनाक प्रेजेंस है उनकी, इस चीज़ को मैंने फील करा। और फिर उसके बाद उनका कंपैशन ये था कि वो पहले जब आए ना, वहाँ बैठे नहीं, वो हम सबसे मिलने के लिए आए, सबसे, हम उन्हीं को देखने के लिए तो गए हैं। हमें क्या पता सोगिन एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट में क्या होगा, हमें इतना पता है कि सदगुरु आ रहे हैं, बस इतना ही पता है। अधिकतर ज़्यादातर लोग सदगुरु आ रहे हैं केवल इसलिए वहाँ पे गए थे कि गुरु को देख लेंगे। उनको पता है कि ये इच्छा लेके आए हैं तो हमारे बीच में आ रहे हैं, वो वरना आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारे प्रति उनका प्यार इतना है, इतना ज़्यादा, इतना प्रेम करते हैं हमसे कि वो आ रहे हैं बीच में। और फिर बहुत देर तक उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, 10-15 मिनट तक वहीं बीच में रहे, और उसके बाद वो वापस गए, वहाँ बैठे, हमें कहा आंखें बंद करो, और कुछ कुछ वो करने लगे भाई। ठीक है, ये सब हुआ।
उसके बाद उन्होंने बातें करनी स्टार्ट करी। तो दोस्तों जो उन्होंने बातें करी मैं उसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। मैं जितने समय से सदगुरु को सुन रहा हूँ, सदगुरु का कहना है, जब मैं यूथ एंड ट्रूथ देखता था तो उस समय पे सदगुरु कहते थे कि यूथ एंड ट्रूथ जो कोई भी आप देख लो, उनके कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो वहाँ पे सदगुरु पहली बात यही बोलते हैं, योर टाइम एंड एनर्जीज आर लिमिटेड। तुम्हारा समय और ऊर्जाएं लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो इसका बहुत अच्छे से उपयोग होना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपके पास कितना टाइम है, सही में नहीं पता। वो हर बार यही बात बोलते हैं, जितने भी यूथ एंड ट्रूथ आप देखोगे हर बार यही बात बोलेंगे। मैं सोचता था ये इतनी बार रिपीट क्यों कर रहे हैं ये रिपीट। लेकिन जिस दिन मुझे उनकी बात हिट हुई ना, जिस दिन मैंने उनको केवल सुना, मैंने दिमाग नहीं लगाया, केवल सुना, जब आप उनकी बातें सुनोगे ना, वो बातें आपके अंदर गहराई से उतरेंगी। आप उनकी बातों को जज मत करना, उनकी बातों को समझने की भी कोशिश नहीं करनी है, केवल सुनो। समझ हमें अब ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपको हिंदी समझ आती है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आती है, तो समझना इज़ नॉट अ बिग डील। ऊपर फालतू दिमाग नहीं चलाना है। जो सदगुरु कह रहे हैं चुपचाप सुनते रहो, सुनने पे ध्यान होना चाहिए। अपने आप समझ जाओगे सारी चीज़ें, जो बात वो कह रहे हैं वो सब आप तक पहुंच जाएगी। पहले सुनना सीखो। तो जब मैंने उनकी बातें सुननी स्टार्ट करी, अपने अंदर गहराई में बिठाई, तो मुझे वो छोटी सी बात, वो कहते हैं योर टाइम एंड एनर्जीज आर लिमिटेड, ये हिट हुई। ये पहले दिन से वो बात कर रहे हैं ये वाले, आज भी वो यही बात कर रहे हैं कि तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हें नहीं पता कि तुम कब खत्म हो जाओगे। ये बात उन्होंने वहाँ पे बताई। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि आपका जो माइंड है, ये माइंड, हमारे अंदर कुछ मेमोरी स्टोर्ड है, हमारे कुछ अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में कुछ काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ, इस बारे में पहले ही बातचीत कर चुका हूँ कि मैं गौरव जोशी हूँ। मान लेते हैं कि मैं गौरव जोशी हूँ, ये मेरा नाम, इस समाज में मेरा नाम ये है। और ये गौरव जोशी एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये गौरव जोशी का यूट्यूब चैनल है, ये गौरव जोशी का परिवार है। तो ये मेमोरी है मेरी, हाँ ठीक है। इन्हीं चीज़ों के आधार पर मेरे मन में कुछ ख्याल उठेंगे, इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे मेरे मन में ख्याल उठेंगे। तो अब ये मेमोरी क्या है, इस मेमोरी के माध्यम से मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो पास्ट में जा सकता हूँ या फ्यूचर में जा सकता हूँ। ठीक है, सदगुरु कहते हैं कि हम लोग या तो पास्ट में फंसे हैं या फ्यूचर में फंसे हैं, इस मेमोरी की वजह से फंसे हैं। ठीक है, तो अगर ये मेमोरी और आप में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए तो ये मेमोरी आपको बांध के नहीं रख सकती। यही जो मेमोरी है वो हमारे सफरिंग का कारण है। हमारे जीवन में अगर हम सोचते हैं कि दुख है, आपके पेट में खाना जा रहा है, 3 टाइम आप खाना खा रहे हो, कुछ लोग 2 टाइम खा रहे होंगे, जितना आप खाना खाना चाहते हो उतना खा रहे हो, जैसे घर में आप रहना चाहते हो, छत के नीचे आप हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आप परेशान हो तो वो केवल एक ही चीज़ की वजह से, आपकी मेमोरी। आपको ये नहीं पता कि मेमोरी को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। वो कुल मिला के घूम फिर के एक ही चीज़ पे बात आ रही थी कि आपकी मेमोरी आपको परेशान कर रही है। इस मेमोरी को यूज़ करके आप या तो पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाने की कोशिश करते हैं। तो सदगुरु ने ये कहा कि इस मेमोरी से डिस्टेंस क्रिएट करनी है। आप इसको समझ जाओ कि इट इज़ जस्ट अ मेमोरी, ये सच्चाई नहीं है। हम अपने दिमाग में, अपने माइंड में जी रहे हैं। सदगुरु कह रहे हैं कि जो माइंड में चल रहा है ना, ये एग्जिस्टेंशियल नहीं है। इसका दुनियादारी से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपने बनाया है, अपने मन में आपने बनाया है ये। तो आप अपनी मेमोरी को जितना साइड रख सकें उतनी अच्छा जीवन आप जियोगे। तो मेमोरी को साइड रखने के लिए क्या किया जाए? इतना आसान होता तो पूरी दुनिया खुश रहती। तो मेमोरी को साइड रखने के लिए क्या किया जाए, उसी के लिए तो सदगुरु इतने सारे प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये शौक इन एक्सटेसी ऑफ जो एनलाइटनमेंट है, इसका
मेन मोटिव ये है कि हमारी मेमोरी से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के सदगुरु ने हमारे साथ क्या किया वहाँ पे, बट वो कुल मिला के घूम फिर के एक ही बात पे आ रहे थे। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी मेमोरी हमें तभी परेशान कर सकती है जब हम ये सोच के बैठे हैं कि मेरा जीवन जो है असीमित है, मैं कल भी जीऊँगा, परसों भी जीऊँगा, नरसों भी जीऊँगा। आपकी मेमोरी आपको तभी परेशान कर सकती है जब आपको लगे कि आप यहाँ पे अनेकों वर्ष तक जीवित रहेंगे। अगर आपको अपने मॉर्टल नेचर, आपको आपके नश्वर प्रकृति के बारे में पता चल जाए कि यार मैं कभी भी ख़त्म हो सकता हूँ, तो आप अपना समय फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करोगे। जो पास्ट में हुआ उसके पीछे आप वेस्ट नहीं करोगे अपना टाइम। इस चीज़ को समझना कि हम लोग परेशान इसलिए होते हैं, या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में। इन्हीं दोनों के बीच में हमारी इस तरीके से हम होते रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमें लगता है हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठी हुई है कि मैं तो यहाँ पे अमर हूँ, मैं नहीं मरूंगा कभी। ये चीज़ आपके अंदर बैठी हुई है कि आपको लगता है कि मैं तो बहुत लंबे समय तक जीऊँगा, तो अब मैं अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत सोच भी लूँगा इस बारे में तो क्या ही हो जाएगा। आप ये मान के बैठे हो, लेकिन आपको भी नहीं पता है कि आप अगला क्षण देखोगे या नहीं देखोगे। तो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग करी है उसमें पता आपको, दूसरा जो क्रैश कोर्स में दूसरी जो चीज़ होती है शायद, उसमें 5 रूल्स हैं। जो दूसरा रूल है आप उस रूल को देखना, दोबारा से समझने की कोशिश करना। उसमें यही बताया जा रहा है कि भाई आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अपना समय ये फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्यूचर को लेके। आपको लग रहा है कि मैं बहुत लंबे समय तक जीऊँगा तो परेशान हो जाता हूँ, पेपर नहीं निकला तो क्या होगा। अबे पहले पेपर तो दे लो, फिर पेपर का जब रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे। कई लोग आत्महत्या कर देते हैं कि मेरे तो पेपर ही क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं आत्महत्या कर देता हूँ। तो तुम्हारी ज़िंदगी पेपर के पीछे ही थी क्या? या किसी की उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी नहीं हुई वो इसलिए आत्महत्या कर देगा, या किसी को उसकी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिली तो इसलिए आत्महत्या कर देगा। अबे तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये तो जीवन में आती जाती रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जीवन। तो हम अपनी मेमोरी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों में फंस रहे हैं। ओके, तो मेमोरी से कैसे डिस्टेंस क्रिएट करी जाए उसके लिए सदगुरु ने हमें साधना दी है, जिसमें से शांभवी महामुद्रा बहुत ज़बरदस्त टूल है। शांभवी महामुद्रा को हल्के मत लेना। शांभवी महामुद्रा के लिए सदगुरु ने कहा कि शांभवी महामुद्रा आपकी इनर मोस्ट जो कोर है, इनर मोस्ट मतलब सबसे भीतरी जो आपकी लेयर है, शायद वो सदगुरु कहते हैं कि शांभवी महामुद्रा से हम क्रिएटर को टच कर सकते हैं। ठीक है, शांभवी महामुद्रा इस तरीके से ही बनाई गई है। तो ये इतनी पावरफुल चीज़ें से हल्के मत लेना। एक दिन में 2 बार करो। जिन्होंने कोई भी और योगा प्रैक्टिसेस नहीं सीखी है, एक दिन में 2 बार शांभवी महामुद्रा करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, हल्के मत लेना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन कब रूपांतरित हो गया। तो 2 बार करना है इसको। तो और बाकी भी सदगुरु ने और प्रैक्टिसेस दी हैं, आप उन प्रैक्टिसेस को भी सीख सकते हैं। हठ योगा, सूर्य क्रिया सीख लेना। जिन लोगों का माइंड स्टेबल नहीं है, उन्हें लगता है कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा गेम खेलता है उनके साथ, सूर्य क्रिया सीख लो। और एक और चीज़, सदगुरु ने अभी मिरेकल ऑफ माइंड मिरेकल ऑफ माइंड ऐप लॉन्च की है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मेडिटेशन करना है, उस ऐप के माध्यम से आप रोज़ 7 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। देखना किस तरीके से जीवन रूपांतरित होता है। पहले अगर आपका जीवन रूपांतरित होगा तभी तो आप अपने अगल बगल वाले लोगों को बता सकते हो। तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो मिरेकल ऑफ माइंड ऐप आपके लिए है कि माइंड एक मिरेकल की तरह काम कर सकता है, पर आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। तो उस ऐप के माध्यम से आप ये मत समझना कि वो जस्ट एक मेडिटेशन है, नहीं। सदगुरु थोड़े समय के बाद आपके थ्रू, मैं ऐसा फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जगह बना रहे हैं हमारे थ्रू, वो काम करेंगे हमारे अंदर घुस के। हमारे जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना अपनी मेमोरी का, उसे तहस नहस करने वाले हैं वो। तो आप आनंद की अनुभूति तभी करोगे जब आप अपनी मेमोरी से मुक्त रहोगे।
एक आदमी को आप देखना, अगर जो बहुत गहरी नींद में है ना, उसे कोई सपना नहीं आता। क्यों नहीं आता उस समय पे उसे सपना? क्योंकि जब वो गहरी नींद की अवस्था में गया है ना, तो मेमोरी से मुक्त हो चुका है। तो अगर हम मेमोरी से मुक्त होंगे तो हम गहरी नींद वाली जो अवस्था में एक आदमी रहता है ना, बिल्कुल उस अवस्था में रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। तो यही अवस्था हमें प्राप्त करनी है। तो ये जो एक्सटेसी वाली बात करी जा रही है वो तभी अचीव हो सकती है जब हम अपनी मेमोरी से एक डिस्टेंस क्रिएट कर दें। तो शांभवी महामुद्रा करके हम लोगों को थोड़ा सा आनंद फील होता है ना, वो इसलिए फील होता है कि हमारे बंधन टूट रहे हैं। हम अपनी मेमोरी से कुछ समय के लिए हमने दूरी बना ली है। धीरे धीरे ये दूरी बढ़ती चली जाएगी और आपका 24 घंटे आनंद में बीतेंगे। मेरे लिए ये सच्चाई है, एक लिविंग रियलिटी है। जब तक मैं ना चाहूँ मेरा मूड ख़राब हो, तब तक मेरा मूड नहीं ख़राब हो सकता। बाहर वाले की औकात नहीं है अब कि मेरा मूड ख़राब कर दे। इट इज़ टोटली इन माई हैंड्स, टोटली। ठीक है, जब तक हमसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा, हमें आके चाकू नहीं मार रहा, तो तब तक सब कुछ हमारे हाथ में ही है। ठीक है, तो और हम चाहते भी नहीं हमें कोई बाहर जाके चक्कू मारे या लड़ाई करे। इस सिचुएशन में हम खुद नहीं फंसना चाहते। क्यों फंसेंगे भाई? मैं बोलूँ भी क्यों ऐसा कि मैं फ्यूचर में चाहता हूँ कि मेरे को आके चक्कू मारे और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इस समय पे कैसा फील करता हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। अभी जैसी अवस्था है उस अवस्था में मैं खुश हूँ। मुझे बाहर वाला कोई व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता। वो मेरे दिमाग के अंदर, मेरे मन के अंदर नहीं घुस के मुझे परेशान कर सकता कि उसने मुझे गाली दे दी, या उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया। नहीं भाई, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। अरे मेरा जीवन बहुत ज़्यादा अनमोल है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों के पीछे अपना जीवन वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो फिर सदगुरु ने ये चीज़ें हमें बताई, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर एक मेडिटेशन हुआ था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि जो लोग प्रोग्राम अटेंड करने जाएंगे वो लोगों का पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। ये करना भी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो हुआ क्या, इसके बाद सदगुरु ने हमको मेडिटेशंस करवाए हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब हमें मेडिटेशन करवाना होता है ना, तो जब तक आपके अंदर चीज़ को पाने की प्यास नहीं है, सदगुरु आपको देंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो पहले हमें तड़पाते हैं, 2-3 घंटे तक बोलते रहेंगे। जब आप तड़प जाओगे ना, रेस्टलेस हो जाओगे कि यार सदगुरु कुछ करवा क्यों नहीं रहे, देन ही विल गिव अस। तो जो भी एक एक शब्द जो गुरु बोलते हैं ना, या जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो सोची समझी होती है सब कुछ। आप उसे गुरु की चाल समझो, गुरु की करुणा समझो, जो बोल रहा है वो समझो आप। लेकिन एक एक चीज़ जो वहाँ पे कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए है। अगर वो तुम्हें तड़पा भी रहे हैं ना, 4 घंटे तक वो तुम्हें कह रहे कि बैठे रहो, तो बैठे रहना है। 6 घंटे तक बैठना है तो बैठे रहना है। जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करना है। ठीक है, तो अब आप ये कहोगे भैया कि ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो आप? मैं बताता हूँ, इससे भी और भी बहुत बढ़िया चीज़ें हुई है वहाँ पे। सदगुरु ने एक तो माहौल पूरा बनाया हुआ था कि हंसी मजाक चल रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वहाँ पे हंसाया। सब लोग हंस हंस के पागल, मतलब सदगुरु नेक्स्ट मोड पे थे, जिसे कहते हैं ना रोस्ट करने वाले मोड में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजाक चल रहा है, बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना खुशी, एक आनंद, तृप्ति जैसा मुझे अभी महसूस हो रहा है कि मैं क्या प्रोग्राम अटेंड करके आ गया हूँ। बहुत ही अलग खुशी मुझे महसूस हो रही है। सदगुरु ने क्या क्या किया है वहाँ पे, वो 8-9 घंटे सदगुरु ने हमारे साथ क्या किया है, इतनी खुशी प्रदान करी उन्होंने, माहौल ऐसा बना के रखा हुआ था। फिर बीच में क्या हुआ एक बार कि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया था सदगुरु को बोलते बोलते। तो उसके बाद सदगुरु ने मेडिटेशन करवाना था। तो सदगुरु हमारा कितना ख्याल रखते हैं, तो उन्होंने उस समय पे बोला कि अगर आप लोगों को वॉशरूम जाना है तो आप जा सकते हो। तो वॉशरूम चले गए लोग। कुछ लोग जब वॉशरूम चले गए तो बाकी लोग क्या करते, तो म्यूज़िक चलने लगा तो लोग डांस करने लगे, खड़े हो गए, सदगुरु भी खड़े हो गए। फिर सदगुरु ने क्या किया, दोबारा से वो रैंप होती है ना, वहाँ से चल के उस रैंप तक आए, खुद भी डांस कर रहे। उनको देख के हम पागल हो गए भाई। हम कम से कम नहीं तो 15-20-25 मिनट तक वहाँ पे पागलों की तरह डांस करते रहे। सदगुरु भी जैसी हम लोग रुक रहे वैसे सदगुरु ऐसे करते रहे, और बस मजा आ रहा, नाचते गए। आपने वीडियोस भी देखे होंगे सोकिन एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट के, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखना। पागल हो गए भाई, सब रुक ही नहीं रहे, पागलों की तरह नाच रहे हैं, आंख बंद करके नाच रहे, रुकने का मन ही नहीं कर रहा है। सदगुरु ने पता नहीं यार एक्सटेसी जिसे फील करवाना कहते हैं ना, वो हमें वहाँ पे फील करवाई।
आप पागल हो गए हो, मदहोश, बिल्कुल ऐसे नाच रहे हो नाच रहे हो नाच रहे हो। सदगुरु जैसे ही हम लोग रुक रहे हैं वैसे ही सदगुरु वहां से कुछ कर दे रहे हैं और फिर हम पागलों की तरह नाच रहे हैं। ये बिल्कुल, बस कोई ऐसा बंदा नहीं था जो वहां पे जिसका मुंह लटका हो। सब खुश, सब खुश। सदगुरु आ रहे हैं, सदगुरु की तरफ हम इधर को भागते हुए जा रहे हैं कि सदगुरु सदगुरु सदगुरु। और सदगुरु हम लोगों के प्रति इतना प्यार दिखा रहे हैं यार, मैं कैसे समझाऊं। उनकी 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 करुणा का भाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके का है। फिर बहुत देर तक हमने वहाँ पे डांस किया डांस किया डांस किया, मज़ा आ गया वो डांस करके। और उसके बाद सदगुरु की एक एक चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कैलकुलेटेड है कि हमें हमें किस तरीके से मुक्त करवाएंगे, हमें वो खुशी कैसे देंगे, उसके बाद हम हमारे साथ और जो करवाना है वो कैसे करेंगे। ऊर्जा की बारिश तो ऐसी थी वहाँ पे कि जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ फील ना करा हो वो भी फील कर लेगा। वैसे तो जो शाम्भवी भी कर चुके उन्हें तो फील होता ही होगा, तभी वो यहाँ पे आए थे। तो एनर्जी की बारिश ऐसे हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद डांसिंग करवाने के बाद अचानक से सदगुरु ने सबको बैठाया और फिर अपना कुछ प्रोसेस जब वो करते हैं, शंभो शंभो बोलते हैं, तो फिर वो ख़तरनाक किस्म का हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके की ये चीज़ मुझे लगी। उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन भी करवाए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि होता है ऐसा है कि अगर मैं बहुत डिटेल में चीज़ें बता दूंगा तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। कल को जब आप उस प्रोग्राम में जाओगे तो आपको पहले से पता लगे रहेगा कि अब सदगुरु क्या करवाएंगे, अब कौन सा मेडिटेशन करवाएंगे, इसके बाद क्या करवाएंगे। नहीं, ये भाव स्पंदना भी जब हम कर लेते हैं तो उस समय भी भाव स्पंदना में बताते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकते हो लेकिन प्रोग्राम की डिटेल शेयर मत करना, क्योंकि जो आपसे प्रोग्राम की डिटेल सुन लेगा उसका प्रोग्राम का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो मैं टोटली आपको यहाँ पे ये बताना चाहता था कि जिन लोगों ने एक्सपीरियंस, जिन लोगों को इस प्रोग्राम के लिए जाना है उनका बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम रहने वाला है। आनंद से भरपूर, खाने पीने की व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, जो भी चीज़ उन्होंने हमें खाने के लिए दी थी वो इतनी टेस्टी थी, इतनी नरिशिंग थी। और जब हम प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वापस घर जाते हैं तो उस समय भी घर रास्ते के लिए भी हमें खाने का एक डिब्बा दिया गया। 2000 रुपये दिए थे हमने वहाँ पे, केवल 2000 रुपये, खाना पीना, प्रोग्राम, सदगुरु के साथ हम बैठे हुए। आप लोग कॉन्सर्ट में जाते हैं ना, जाते होंगे, क्या ही मुझे करते होंगे वहाँ पे। 14,000 लोग आए थे, 14,000 लोग। वो तो जगह कम पड़ गई है वहाँ पे। 14,000 लोग पागल थे वहाँ पे और खुशी के मारे। एक व्यक्ति नहीं होगा जिसके चेहरे पे मैंने शिकस्त देखी होगी कि ये परेशान है, नहीं, हर कोई खुश। और मतलब कितनी ज़्यादा खुशी थी हर किसी के चेहरे पे, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। और जितनी बार सदगुरु गए हैं ना, लोग रो रहे हैं वहाँ पे पागलों की तरह, वो उनकी प्रेजेंस ही है। तो किसी कॉन्सर्ट से कम नहीं था ये हमारे लिए तो ये सब कुछ है। कॉन्सर्ट में मैं क्या जाऊँगा, मतलब जब सदगुरु आ रहे हैं तो कॉन्सर्ट वगैरह में कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो काम वो कर रहे हैं वो समथिंग एल्स है। और जो ईशा का म्यूज़िक है ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके का बजता है। जब वो बजना स्टार्ट होगा ना, तब आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आप लोगों को लगता होगा कि मैं महाशिवरात्रि अटेंड नहीं कर पाया ईशा योगा सेंटर में, कोई बात नहीं, आप एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट अटेंड कर लो जो बेंगलोर में होने वाला है। बहाने मारने की ज़रूरत नहीं है, आप कोशिश करो, अपने घर वालों को अभी से मनाना स्टार्ट कर दो जो लोग छोटे हैं, और कोशिश करो कि आप किसी प्रकार से पहुंच पाओ, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं। और सदगुरु जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी क्या बताऊँ मैं, हमारी किस्मत ही इतनी बढ़िया है कि हम उनके समय में पैदा हो गए। इसे यही कहूँगा मैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ही यही है कि हम सदगुरु के एरा में पैदा हो गए और हम उनके प्रोग्राम अटेंड कर पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुए थे, मतलब सदगुरु ने काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर किया था। और वो तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। बेसिकली मुझे तो केवल उनकी बातों को सुनना था। आप उनकी बातों को इग्नोर मत करना, अपने मोबाइल फ़ोन या इन चीज़ों में बिजी मत रहना। जो वो कह रहे हैं उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को, उनकी एक बात आपकी जीवन बदल सकती है। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे बहुत और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी, मैं जो आपको बताने वाला हूँ। कि सदगुरु कह रहे हैं कि हम पहले सोच रहे थे कि भारत में
4 ईशा योगा सेंटर बनाएंगे, लेकिन अब वो 8 बनाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, क्योंकि दुनिया में जो डिवाइसिव फोर्सेस है ना, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है या और कंट्रीज़ में हो रहा है दुनिया में, सदगुरु कह रहे हैं कि ये सब लोग दुनिया को बांटना चाहते हैं, दुनिया के अंदर तबाही लाना चाहते हैं, लेकिन हम वो होने नहीं देंगे। पहले इसलिए वो कह रहे हैं, पहले हम 4 आश्रम बनाने की सोच रहे थे, लेकिन अब हम 8 बनाएंगे, क्योंकि जब जिस जगह आश्रम रहेगा ना, वहाँ पे एनर्जीज पूरी तरीके से बदल जाएंगी और फिर लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाएगा। और यहाँ से मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब एक आश्रम बनता है ना, इवन अगर किसी का मकान बनाओ तो आप देखना मकान बनने में कितना एफर्ट लगता है। अगर आपके घर में अच्छे लोग हैं, आपके सपोर्टिव लोग हैं, तो आपका मकान बहुत आसानी से बन जाएगा। और अगर आपके पास कोई सपोर्ट करने के लिए व्यक्ति नहीं है, तो आपका मकान में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। आप पागल की तरह हो जाता है आदमी जब मकान बनता है उसका। तो यहाँ पे तो एक आश्रम की बात कर रहे हैं, तो हम जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सके हमें उन्हें सपोर्ट करना है, मेंटली, फिजिकली, और आप और कैसे कर सकते हो फाइनेंशियली। मतलब अगर जो चीज़ सदगुरु ने हमें इतनी आसानी से दे दी, आप नहीं चाहते कि वो सब लोगों तक पहुँचे। अगर हमें कोई रील अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक पहुँचाते हैं ना। तो ये तो सदगुरु लोक कल्याण की बात चल रही है यहाँ पे। तो जो हमें मिला है वो हम दूसरों को पहुँचाने के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे। तो आप कैसे कर सकते हो ये चीज़ कि हम सदगुरु की मदद कैसे कर सकते हैं? आप जब तक एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग नहीं बनोगे, आपके अंदर कोई ताकत नहीं होगी, फिजिकली हो, मेंटली हो या फाइनेंशियली हो, तब तक आप कुछ हेल्प कर ही नहीं पाओगे। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कल को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ हो। क्योंकि ये आश्रम बनना और उसमें भागीदार होना, ये इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं है। मेरे को लगता था यार पहले कि यार कोयम्बटूर कौन जाएगा, इतनी दूर है वो। मैं अभी भी सोचता हूँ, लेकिन उनकी कृपा ऐसी है कि उनकी कृपा की वजह से मैं यहाँ तक आ गया। मुझे अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा मन करेगा किसी दिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भी निकल सकता हूँ। मैं इस लेवल तक उन्होंने मैं पहुँचा दिया। और किस्मत, मतलब उनकी कृपा ऐसी है कि इस बार मैं अपनी मम्मी के साथ भी ईशा योगा सेंटर गया था। मेरी मम्मी का ये कहना है कि मैं साल में यहाँ एक बार तो ज़रूर आऊँगी। तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब कि 3 दिन तक मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँगा, ये नहीं सोचना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को नहीं पड़ती अब। लेकिन आज से पहले 5 साल पहले मैं सोचता था काश ये ईशा योगा सेंटर मेरे घर के पास होता, मेरे शहर में होता या अगल बगल दिल्ली में होता, तो मैं आराम से चले जाता, मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता। 4-5 घंटे का सफ़र है, बस में बैठा पहुँच गया। लेकिन कोयम्बटूर जाना है तो 3 दिन तो ट्रैवल करने में लग गए, बैंगलोर जाना है तो 2 दिन ट्रैवल करने में लग गए। तो वही चीज़ अगर हमारे शहर के आसपास बन जाए तो यहाँ तो हमारा ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया ना। कई लोगों के घर वाले साउथ नहीं भेजते हैं। अगर आप नॉर्थ में तो साउथ नहीं भेजते, वो इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ का कल्चर थोड़ा हमसे अलग है, मतलब वहाँ की बोल चाल हमसे थोड़ा अलग है, नहीं भेज रहे इतनी दूर। लेकिन अगर घर के पास होगा तो तुम अपने घर वाले भी लेके जा सकते हो ईशा योगा सेंटर में। तो जब ये अपॉर्चुनिटी, जो कमी आपको लगती है कि आपके लिए वो चीज़ आपके घर के आसपास आ सकती है, तो क्यों नहीं करेंगे हम वहाँ पे सपोर्ट। दिल्ली के आसपास बनेगा एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सदगुरु बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से प्लानिंग करके चल रहे हैं, जो हमने सोचा भी नहीं होगा कभी। पहली बात तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारी औकात से परे है जो चीज़ें वो उनके प्लानिंग में चल रही हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है। अगर आप, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन कल्चर के लिए कोई काम करना चाहते थे, जैसे मैं काम करना चाहता था, मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस बनाई थी रिवाइविंग द इंडियन कल्चर। मेरे तो बस ये सोच थी, ये सदगुरु तो सब कर रहे हैं, वो मुझे बस जो उनको मैं जितना सपोर्ट कर सकता हूँ मेरी औकात के हिसाब से, मतलब समुद्र में एक बूंद की पानी अगर मैं डाल सकता हूँ तो मैं वो डालूंगा। ये है, तो इसके लिए मैंने अपने आप को मजबूत बनाना है और मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है वीडियोस के माध्यम से और दूसरे तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये जो चीज़ मुझे मिली है मैं बाकी लोगों को भी वो चीज़ देना चाहता हूँ और उनको जिस गड्ढे में फंसे हैं वहाँ से खींच के बाहर निकालना है। तो इसके लिए आप सदगुरु आश्रम बनाना चाहते हैं तो मैं मतलब हर तरीके से समर्पित होऊंगा वहाँ पे। तो आप लोग भी इस चीज़ में टोटली अगर काम
करना चाहते हो तो अपने आप को एक स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग बनाए। कैसे बनाओगे स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग? साधना करो, और साधना से जो क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, वो क्लैरिटी कहीं और से मिलती ही नहीं है। तो अपनी साधना ज़ोरों शोरों से करनी स्टार्ट करो, क्योंकि हमारी ज़रूरत पड़ेगी, पड़ने ही वाली है। तो इस चीज़ को अपने अंदर बिठा के रखें। और जो मैं ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये मैं केवल ये नहीं है कि मेरा चैनल चल जाए, मैं बहुत पैसे कमा लूँ, इस चीज़ के लिए नहीं है ये। मेरे चैनल की वीडियोस पहले से ही जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करे थे, तो मैंने यूट्यूब, मेरे एक पूरी प्लेलिस्ट है रिवाइविंग द इंडियन कल्चर। ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं जब साधना करूँगा तो वो खाना मेरी प्लेट में खाना दे देंगे वो। इतना उन्होंने क्या रखा है, तुम साधना करो, तुम अगर पूरे मन से साधना कर रहे हो ना, तुम्हारी प्लेट में खाना ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, लिंग भैरवी देवी स्तुति करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो जो चीज़ें चाहिए सदगुरु ने हमें सब दी है। सदगुरु कहते हैं जो टूल मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो सब तुम्हारे पास है, वो दे चुके हैं हमें, सारे टूल्स हमारे पास है। तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी सदगुरु विल बी देयर फॉर यू, हर एक तरीके से। पता नहीं कितने लोग हैं यार जिनसे मैं ये बात कर चुका हूँ, वो कह रहे हैं कि सदगुरु और देवी हमारी ऐसे टेक केयर करते हैं जैसे माँ हो, ठीक है। तो ज़िंदगी में ग्रेस इस प्रकार से आती है अगर आप साधना करने लगोगे। साधना करो। देखो, सदगुरु के दो ही हाथ हैं और दो ही पैर हैं, उनके हजारों हाथ तो है नहीं, है ना, कि वो हजारों हाथ से काम कर लेंगे। उनके हाथ हम हैं, हम बनेंगे उनके हाथ, ठीक है। उन्हीं की कृपा की वजह से हम आगे जाएंगे। लेकिन हमें जब तक अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो हम उनकी हेल्प कैसे कर पाएंगे? हम उन्हीं की वजह से आगे जा रहे हैं, पर उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिसेस नहीं करोगे तब तक आप एक स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग नहीं बनोगे। और जब तक आप एक स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग नहीं बनोगे तो कैसे हेल्प कर पाओगे? आप स्ट्रांग उनकी मदद से ही बनोगे, उनकी कृपा से ही बनोगे। लेकिन फिर हमें स्ट्रांग बनने के बाद हमें इस लायक बनना है कि अगर हमें कल को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पहुँचे। जब बेंगलोर वाला आश्रम बन रहा था तो बन रहा है, मतलब अभी बन रहा है वो, सदगुरु ने बोला था जितने भी बेंगलोर में लोग हैं ना, मुझे सब कुछ चाहिए तुमसे। तुम अगर यहाँ पे आके फिजिकली वॉलंटियरिंग कर सकते हो वो चाहिए, तुम्हारा दिमाग है तो मुझे वो भी चाहिए, और भी चीज़ें अगर तुम्हारे पास है तो जो भी चीज़ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए दे सकते हो सब कुछ चाहिए। तो आप इस चीज़ को अपने अंदर बिठाओ, अपने आप को स्ट्रांग, जितना स्ट्रांग बना सकते हो स्ट्रांग बनाओ। और भाई जिन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। और ये मत समझना तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई, हर दूसरे बंदे की ये हालत है। और जिसकी तुम वीडियो देख रहे हो, इसकी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन ये कभी आने नहीं दी मैंने सामने। वो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, वो बहुत छोटी चीज़ें हैं यार, जो सदगुरु कर रहे हैं उसके सामने हम, वो चीज़ें बहुत छोटी हैं। तो जिन परेशानियों में लोग फंसे हुए, हमें उनको वहाँ से बाहर निकालना है, उसके लिए हमें मदद करनी है। विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 आदमी दे दो, मैं भारत का नक्शा बदल दूंगा। गए नहीं, इतने बेवकूफ़, इतने निकम्मे लोग थे कि उस विवेकानंद को सपोर्ट करने नहीं गए। सदगुरु है हमारे सामने, विवेकानंद तो नहीं है। सदगुरु कह रहे हैं सपोर्ट चाहिए, हम सपोर्ट नहीं करेंगे क्या? हाँ, अगर हम नहीं कर पाए तो हमसे निकम्मा कोई नहीं होगा फिर। तो इस चीज़ को अपने अंदर बिठाओ। जितने भी छोटे बच्चे हो ना, 18, 20, 22, जितने भी हो तुम अभी, तुम सभी लोग इस चीज़ को अंदर अपने गांठ बांध के रख लो कि हमें इतना स्ट्रांग बनना है कि हम दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहा है हम उसका साथ दें। हर कोई फाइटर नहीं बनता, लेकिन एक सपोर्ट तो होता है, सपोर्ट तो दे सकते हो। अगर मैं लड़ाई करना चाहता हूँ तो मुझे लड़ाई करने के लिए हथियारों की ज़रूरत होगी, मुझे कुछ स्किल्स सीखने की ज़रूरत होगी, मुझे खाना पीना अच्छा खाना है ना। छत्रपति शिवाजी की महाराज जी की माता श्री जो थी ना, उनकी वजह से वो इतने खतरनाक बने थे। तो माता जी लड़ाई करने नहीं गई है, माता जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर एक बीज बोया था। तो हर किसी को फ्रंट में आने की जरूरत नहीं है, सदगुरु है तो फ्रंट में, हमें तो पीछे नीचे छुप के काम करना है। तो इस चीज़ को अपने अंदर क्लियरली बिठाओ एंड लेट्स सी कि जो उन्होंने हमें दिया है वो पूरी दुनिया में फैल जाए।
और श्री कृष्ण आए थे जिन्होंने दुनिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके का काम किया था। भगवान बुद्ध आए थे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके का काम किया था। ऐसे अनेकों, गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, परशुराम, ऐसे अनेकों अनेकों गुरु हर युग में आते रहे हैं। इस बार हमारे सामने सद्गुरु हैं। आज से पहले ओशो थे, और भी लोग हैं, लेकिन जिनको मैंने सुना है, जिनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ऐसे ऐसे लोग थे। तो हम लोगों को इस समय पे सपोर्ट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कल को हमारे बाल बच्चे होंगे, उनको भी तो अच्छी जगह चाहिए। ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं कि आप किसी के लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो। तुमने सेवा करी, उस सेवा का पुण्य तुम्हें मिलेगा। बहुत सिंपल है। तो तुम अपने पुण्य प्राप्त करने के लिए ये काम कर लो, इतनी सी बात है। अपने पुण्य कमाने के लिए ये काम कर लो। पहले अपने आप को मजबूत करो और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो सेवा करने जाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगा। सोक इन एक्सटेंसी ऑफ एनलाइटनमेंट इतना पावरफुल, अलग ही नशा है उसका अभी तक मेरे शरीर में, मतलब नशा दौड़ रहा है। नशे में हूँ मैं पूरा, मेरा पूरा शरीर नशे में। और ये लगभग रात के 2 बज रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कहोगे कि ये गौरव भाई जो है बेवकूफ़ बनाता है। तो ये 1:59 हो रहे हैं। ठीक है। और आज मतलब ये 18 तारीख हो गई है, 18 मार्च है ना, शायद दिख नहीं रहा होगा इसमें, 18 मार्च हो चुका है। तो ये वीडियो मैं सुबह 10-11 बजे एडिट करके अपलोड कर दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अलग लेवल की चीज़ें चल रही है, और जो वो कर रहे हैं फिर वो ख़तरनाक ही है। तो आप ये प्रोग्राम हो सके तो अटेंड करें, नहीं कर पाओ तो कोई अलग बात है। मिरेकल ऑफ माइंड हर कोई व्यक्ति डाउनलोड कर लो और ख़ुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और फिर अपने बाद दूसरे लोगों तक ये चीज़ पहुंचाओ। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और एक वीडियो थोड़े समय पहले आया था जिसको अब यूट्यूब से हटा दिया गया है, सदगुरु के खिलाफ किसी ने बनाई थी। उसके रिप्लाई में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बना नहीं पाया, लेकिन वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा जो मैं बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।